व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत। ईडी की इस समय एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरपर्सन और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह के कठुआ के रेजिडेंस में इस समय ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इस समय वहां पर रेड चल रही है। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं कि वहां पर इस समय रेड अभी भी जारी है और वहां उनके घर में जो निवास वहां पर काफी डॉक्यूमेंट जो हैं समय वहां खंगाले जा रहे हैं और उनकी कार्रवाई इसमें जारी है। आपको बता दें कि ये मामला जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसको लेकर इस ईडी की वहां पर रेड चल रही है और ये रेड जम्मू, कठुआ और पठानकोट में इस समय वहां पर चल रही है। 8 प्रीमाइसिस में, यानी जम्मू, पठानकोट और कठुआ के उनके 8 प्रीमाइसिस में ये रेड वहां पर की जा रही है। और जो इनका एजुकेशनल ट्रस्ट है, आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट, उसको लेकर ये सारी रेड हो रही है। और ये में जो मुख्य इस समय ईडी की कार्रवाई है वो इस ट्रस्ट की चेयरपर्सन जो कि चौधरी लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा है, उनके खिलाफ इस समय की जा रही है। और उसके साथ साथ एक रेवेन्यू ऑफिशियल भी इसमें शामिल हैं जिनके खिलाफ इर्रेगुलरिटीज को लेकर, लैंड परचेज की इर्रेगुलरिटीज को लेकर ये बड़ी कार्रवाई जो है ईडी द्वारा इस समय की जा रही है। सुबह 8:30 बजे की तकरीबन की ये बात बताई जा रही थी। उसके बाद वहां पर उनके समर्थक रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं और नारेबाजी की जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी है जो कि इस ट्रस्ट की आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन है, जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर काफी इरेगुलरिटीज हुई हैं, उसको लेकर ये ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव के चलते हुए वहां पर इसमें कार्रवाई की है और सर्चेज हो रही हैं वहां पर। ये कुछ चीजें बताई गई। सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की थी इसी मामले को लेकर, लैंड परचेज को लेकर जो है की थी। 2011 की बात बताई जा रही है कि जनवरी 7 और 11 के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी, परचेज हुई थी, उसको लेकर ये भी कार्रवाई आगे है। और हालांकि ये बताया गया कि इस ट्रस्ट के पास काफी जमीन है, कई मल्टीपल जो पीस हैं जमीन के, लैंड के, कुल मिलाकर जिसकी इसका एरिया 329 कनाल बताया जा रहा है, उसमें गिफ्टेड डीड्स भी हैं। और इस लैंड का बहुत सारा हिस्सा जो है डीपीएस स्कूल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कठुआ में है। और इसी के जो है चलते हुए ईडी की ये कार्रवाई इस समय चौधरी लाल सिंह के रेजिडेंस पर चल रही है। ये एक बड़ी खबर इस समय कठुआ से आ रही है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह घर कठुआ के रेजिडेंस में इस समय ईडी की ये सर्च चल रही है, रेड चल रही है। ये रेड जैसे कि मैंने बताया कि कठुआ के साथ साथ और भी मल्टीपल लोकेशन पर 8 प्रीमाइसिस बताए जा रहे हैं, वहां पर भी हो रही है। और जैसे चौधरी लाल सिंह जो है काफी इस समय अपने 370 के खिलाफ जो है उनकी एक मूवमेंट चली थी कि वो 370 को यहां से हटाए जाने को लेकर काफी उनका नाराजगी थी, जिसके खिलाफ सरकार की भी उन्होंने कड़ी आलोचना की। और 371 को वो यहां पर लाना चाहते हैं और जम्मू के एक अलग राज्य बनाने की हमेशा डिमांड करते रहे हैं। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियों के खिलाफ भी उन्होंने मुखर होकर बोला है, कड़ा उनका जो है विरोध रहा है यहां की एडमिनिस्ट्रेशंस पर। विशेषकर जिस तरह से ये नई चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस है जैसे की गई है, माइनिंग, लीगल माफिया और स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा को लेकर इनके खिलाफ भी उन्होंने काफी सरकार की आलोचना की और सरकार के खिलाफ बोला। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये उसी का एक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये केस काफी पहले से चलता आ रहा था। इस ट्रस्ट के पास काफी जमीन थी, पास उनके खिलाफ हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह ने इस ट्रस्ट की आड़ में बहुत ज्यादा जो है काफी बड़े तादाद में गवर्नमेंट लैंड को जो है उन्होंने ग्रैब किया है। ये एक उन पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ईडी की समय सर्च चल रही है और सर्च में भी लैंड का ही सबसे ज्यादा मसला बताया जा रहा है। और एक रेवेन्यू ऑफिशियल भी इसमें इन्वॉल्व है जिसके खिलाफ इस समय कार्रवाई की जा रही है। और पिछले दिनों सरकारी बंगले खाली करने पर भी उन पर काफी जो है सरकार ने दबाव डाला था कि कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर आया था कि वो सरकारी अपना जो बंगला है यहाँ जम्मू में गांधीनगर में उसे खाली करें। उसको लेकर वो कोर्ट में भी गए थे कि बाकियों से खाली नहीं करवाया
जा रहा, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनको ये सरकारी बंगला खाली करना होगा। और ये भी कुछ चीज़ें जो इंसिडेंट उनके साथ पिछले काफ़ी समय से हुए हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र में हो या यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके बीच में काफ़ी दूरियां और तल्खियां बढ़ती जा रही थी। हालांकि ये खुद भी भारतीय जनता पार्टी से ही निकले, क्योंकि उससे पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, वहाँ पर मिनिस्टर भी रहे, फिर इनके दूरियां बढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, डोगरा स्वाभिमान संगठन, उसी नाम से एक पार्टी भी जो है उन्होंने फ्लोट की। आने वाले समय में वो इलेक्शंस भी लड़ने की तैयारी में थे। ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बीच में ईडी की कार्रवाई जो है वो भी कुछ इनसे लिंक हुआ बताया जा रहा। हालांकि इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो इनका जो ट्रस्ट था, आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके द्वारा जो लैंड खरीदी जा रही थी, इन्हें खरीदी गई हैं, बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है उसमें गवर्नमेंट लैंड जो खरीदी गई हैं, इलीगल तरीके से उन पर कब्जा किया गया है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स की मदद के साथ ये सारा काम किया गया है। और अभी भी हालांकि उनके समर्थक उनके रेजिडेंट के बाहर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई आज सुबह से ही ईडी द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है ना ही किसी व्यक्ति को इस समय अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही अंदर से बाहर किसी को आने की इजाजत। गेट जो बाहर से बिल्कुल बंद है, उनके समर्थक बाहर खड़े हैं और वहीं पर इस समय नारेबाजी जो है की जा रही है। बड़ी कार्रवाई जो है एक्स मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह के खिलाफ, हालांकि सीधे तौर पर उनकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट जो बताई जा रही है कि इस जो केस है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस के तहत जो है ये सारी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा इस समय वहां पर चल रही है। यानी 3 उनकी लोकेशंस हैं, जम्मू, कठुआ और पठानकोट की 8 प्रीमाइसेस में इस समय रेड जो है, सर्चेस वहां पर चल रही हैं और जो कई डॉक्यूमेंट्स को, जरूरी कागजातों को खंगाला जा रहा है कि इन लैंड परचेज को लेकर जो दस्तावेज हैं उनको फिलहाल ईडी जो है वहां पर स्क्रूटनाइज कर रही है। ये चीजें इस समय वहां पर चल रही हैं और काफी बड़ी खबर है। काफी समय से जो है सरकार के साथ उनकी कुछ आपसी वो मुखर होके बोल रहे थे, कड़े उनके विरोध में आकर बोल रहे थे। हालांकि उनके समर्थकों का आरोप है कि शायद उसी की वजह से जो है ईडी की ये आज रेड जो उनके घर पे करवाई गई है। फिलहाल देखना होगा कि उनकी इस रेड में, ईडी की रेड में क्या क्या और निकल कर आता है।